गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। जैसा कि आपके लिए मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें हमारी इंटीजर नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंटीजर नंबर कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या क्या होती है आपके लिए क्लास 8 और क्लास 10 तक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 10th में भी आपके लिए इसमें से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो कि परिमेय संख्याओं से ही एक क्वेश्चन होगा। हम आपको क्लास 6 से और क्लास 10 तक का कंप्लीट जितने भी परिमेय संख्याओं के टॉपिक हैं सबको 1-2 क्लासों में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो देखें परिमेय संख्याओं का बेसिक क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखें परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आसान सी डेफिनेशन है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को और परिमेय संख्या को समझेंगे। वह सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहां पर जो P और Q है, P/Q, ये एक परिमेय संख्या है। P और वेयर P और Q एक नंबर है, एक संख्या है, यानी इंटीजर नंबर होगा। एक कंडीशन और देखो, Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यही हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है मैथमेटिकल रूप में। नोट करें इसे। अगला टॉपिक देखें हमारा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हम परिमेय संख्याओं के आप लोगों को कुछ गुणधर्म बताएंगे। गुणधर्म में क्या आते हैं, जोड़, घटा, गुणा और भाग। ये इसके कुछ गुणधर्म होंगे जो परिमेय संख्याओं के होंगे। हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था भिन्न, बेसिक क्लासों में एक भिन्न टॉपिक पढ़ाया था जिसमें आपको परिमेय संख्याओं का, यानी जो P/Q वाली जो जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके जो गुणधर्म है वो पढ़ाए थे। हमारा जो इसमें पहला टॉपिक होगा वो होगा क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम जोड़ के लिए देखते हैं पहले। योग के लिए क्रम विनिमय नियम देखें, एग्जाम्पल से देखें इसको। पहले इसका मैथमेटिकल रूप लिख लें। क्रम विनिमय का A+B बराबर होगा B+A के। ये क्रम विनिमय का नियम है। A और B यहां पर कोई रेशनल नंबर होंगे। A, B बिलोंग्स टू R, रेशनल नंबर, ठीक है। वेयर जो रेशनल नंबर होगा उसका हर
हर नॉट इज इक्वल टू 0, हर उसका 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं 1/2 और बी की वैल्यू लेते हैं 3/2। उसके बाद क्रम विनिमय का नियम फॉलो करते हैं। ए की वैल्यू 1/2 है प्लस बी की वैल्यू 3/2 जो बराबर होगी बी प्लस ए के। बी का मान क्या है 3/2 प्लस और ए का मान 1/2। उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया था जब यहाँ पे भिन्न आ जाती है और भिन्नों का हम योग करते हैं तो जो उसका हर होता है, हर का हम क्या लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 1/2 और 3/2 का हर है 2, दोनों में सेम है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। उसके बाद जो हर है उससे इसको डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई अंश से कर देते हैं। एक बार जाएगा 1 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 2 का पहाड़ा में 2 एक बार आता है और 3 गुणा 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेते हैं 2 आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस होगा 1 गुणा 1। अगला स्टेप में देखते हैं 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 प्लस 3 गुणा 1 करेंगे तो 3/2 बराबर 3 गुणा 1 करेंगे 3 प्लस 1 गुणा 1 करेंगे 1/2। ये हो जाएगा 4/2 बराबर 4/2। दोनों डिवाइड हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 2 बराबर 2। यानी क्रम विनिमय नियम इस योगफल में लागू होता है। ठीक है। उसके बाद इसको घटा के लिए देखते हैं। घटा में क्रम विनिमय का नियम किस प्रकार काम करेगा। घटा में देखते हैं, इसको व्यकलन भी बोलते हैं क्रम विनिमय के नियम में। घटा के लिए क्रम विनिमय का नियम होगा a माइनस बी बराबर b माइनस ए। इस नियम को फॉलो करें। वेयर a इज इक्वल टू वैल्यू ले लेते हैं 3/2, b इज इक्वल टू 5/2। b की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं 1/2 कर लो इसको। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। a की वैल्यू रखो इस फॉर्मूले में 3/2 माइनस b की वैल्यू रखो 1/2 बराबर b का मान रखो 1/2 माइनस 3/2। उसके बाद इनका एलसीएम निकाल लो। 2 का एलसीएम 2 होगा। आप लोगों को अभी सोल्व करना बताया था। इसका भी एलसीएम कितना आएगा 2। 3 माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस 3/2। ये इक्वल नहीं है, यानी क्रम विनिमय का नियम व्यकलन यानी घटा के लिए लागू नहीं होता। नोट करें इसे। देखिए क्रम विनिमय में तीसरा नियम, तीसरा होगा जोड़ के लिए कर दिया, घटा के लिए कर दिया। ये होगा गुणन में। गुणन में क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम गुणन में किस तरह होगा वो देखें। a गुणा b बराबर b गुणा a। क्रम विनिमय नियम का गुणन का मैथमेटिकल रूप यह होगा। अब इसका एग्जांपल देखें। -7/5 गुणा 2/3। ये इक्वल किसके होगा 2/3 गुणा -7/5। ये इसके इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। -7/5 गुणा 2/3 ये हो जाएगा -14/5।
15 इज इक्वल टू -14/15। यानी जो गुणन का नियम है, गुणन का नियम क्रम विनिमय में सत्यापित है परिमेय संख्याओं के लिए। तो इसमें अगला देखें, गुणा हो गया। अब देखते हैं डिवीजन यानी भाग। क्रम विनिमय नियम में भाग। जो देखो आप, जिस प्रकार हमारे पास कोई एक संख्या होगी, a अनुपात a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a, ये इसमें क्रम विनिमय नियम होगा। देखते हैं, यदि कंडीशन लेते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास 10 और b की वैल्यू ले लेते हैं 5। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं, 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10। 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 0.5, ये इसका इक्वल नहीं है। तो आप लोगों ने क्या सीखा? क्रम विनिमय नियम घटा और भाग के लिए सत्यापित नहीं है। नोट करें इसे। हमने आपको अब तक क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म बनते थे वो आपको बता दिए, जिसमें जोड़, घटा, गुणा और भाग बताए हैं। क्रम विनिमय नियम को जोड़ और गुणा सत्यापित होता है, घटा और भाग इसमें सत्यापित नहीं होता। तो हमारा अगला गुणधर्म होगा साहचर्यता का नियम। देखें, साहचर्यता का नियम। ये नियम किस प्रकार होगा? हम इसमें भी इसी प्रकार सबसे पहले योग के लिए साहचर्यता चेक करते हैं परिमेय संख्याओं में। इसका मैथमेटिकल रूप होगा योग के लिए a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस b, इसके ये इक्वल होगा। यह हमारा मैथमेटिकल रूप से साहचर्यता का नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कंडीशन लेते हैं, a बराबर 1/2, b बराबर 5/2, c बराबर 3/2। इसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों वैल्यू का मान उस रूल के अकॉर्डिंग रखते हैं। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले हमें किसका मान रखना है? a का, 1/2। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट शुरू करते हैं। उसके बाद हमें b की वैल्यू रखनी है 5/2 प्लस, उसके बाद c की वैल्यू रखनी है 3/2 बराबर a की वैल्यू 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2। उसके बाद अगली स्टेप में देखते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो हमें ब्रैकेट सोल्व करना होगा। 1/2 प्लस ब्रैकेट सोल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा। 5 गुणा 1 5 होगा, 2 का पहाड़ा 2 से 1 बढ़ जाएगा और 3 से गुणा 1 करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। 5 और 3 हो जाएगा 8 बराबर, इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस 5 प्लस 3/2। उसके बाद अगली स्टेप देखते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 4 बार प्लस बराबर 6 में 2 का भाग देंगे, 3 प्लस 3/2। इसके नीचे 1 लगा लें और इन दोनों का एलसीएम ले लें तो आएगा 1 प्लस 1 के पहाड़ा में 2 बार आता है, 2 का मल्टीप्लाई अंश से कर देंगे, 4 दूनी 8 बराबर
1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 के पहाड़े में 2 2 बार आता है, तो 2 दिया 6 प्लस 3, ये हमारा 9/2 बराबर 9/2 इसके इक्वल आ गया। यानी साहचर्यता के नियम में योग का नियम सत्यापित होता है। नोट करें। उसके बाद हम इसमें घटा के लिए ये सत्यापित नहीं होगा, हम आपको गुणा के लिए बताते हैं। गुणा के लिए साहचर्यता नियम परिमेय संख्याओं में मैथमेटिकल रूप से देखें क्या होगा। A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू ब्रैकेट A क्रॉस B ब्रैकेट बंद क्रॉस C, वेयर A B और C यहाँ पे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होंगी। देखें एग्जांपल से वैल्यू ले लेते हैं। A बराबर 1/2, B बराबर 1/3, C बराबर 1/4। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसमें एग्जांपल के थ्रू इसमें रखते हैं और सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू हमें दी हुई है, सिर्फ मान पुटअप करने हैं और आंसर निकालने हैं। गुणा ब्रैकेट शुरू करें, B का वैल्यू 1/3 गुणा 1/4 बराबर A क्रॉस B यानी 1/2 गुणा 1/3 ब्रैकेट बंद गुणा 1/4। उसके बाद अगला स्टेप देखें, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ये होगा 1 गुणा 1/2 गुणा 1/12, 4 या 12। अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। ये सब चीजें हमने आपको मैथ की बेसिक क्लासेज है उसमें भिन्न के टॉपिक में बताया हुआ है। ये होगा 1/6 गुणा 1/4, 1/24 बराबर 1/24। यानी साहचर्यता का नियम परिमेय संख्याओं के लिए गुणन में भी सत्यापित होता है, लेकिन भाग के लिए सत्यापित नहीं होगा। आप लोगों को क्लास काफी अच्छी लगी होगी। हमने आपको आज परिमेय संख्याओं के बारे में बताया, उनकी परिभाषा और उनके कुछ गुणधर्म। नेक्स्ट क्लास में हम आपको परिमेय का जो संख्याओं का जो टॉपिक है इसको आप कंप्लीट प्रश्नावली के क्वेश्चन सहित सॉल्यूशन करा के खत्म करेंगे। थैंक यू।